नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं शीला कुमारी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने आज गुजरात में बनास सामुदायिक रेडियो स्टेशन, नया डेयरी परिसर, आलू प्रसंस्करण संयंत्र, जैविक खाद और बायोगैस प्लांट राष्ट्र को समर्पित किया। राज्य में पहले चरण के पंचायत चुनाव के लिए कल 586 प्रत्याशियों ने भरा पर्चा। दूसरे चरण के लिए कल से शुरू होगी नामांकन प्रक्रिया। झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद ने सभी सरकारी और निजी अस्पतालों के लिए बायोवेस्ट डिस्पोजल बैग और डस्टबिन में बारकोड को किया अनिवार्य। और राजधानी रांची के खेलगांव स्थित शहीद गणपत राय स्टेडियम में फेडरेशन कप सीनियर कुश्ती प्रतियोगिता का आज होगा समापन। एसएससीबी की टीम बनी चैंपियन। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के बनासकांठा जिले में आज कई विकास परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित किया और कुछ की आधारशिला रखी। उन्होंने दियोगर में नया डेयरी परिसर और आलू प्रसंस्करण संयंत्र राष्ट्र को समर्पित किया। इस संयंत्र से रोजाना लगभग 30 लाख लीटर दूध प्रसंस्कृत किया जाएगा तथा लगभग 80 टन मक्खन, 1 लाख लीटर आइसक्रीम, 20 टन खोया और 6 टन चॉकलेट का उत्पादन होगा। आलू प्रसंस्करण संयंत्र से आलू के विभिन्न प्रसंस्कृत उत्पादों का उत्पादन होगा। प्रधानमंत्री ने बनास सामुदायिक रेडियो स्टेशन का भी उद्घाटन किया। इस रेडियो स्टेशन की स्थापना किसानों को कृषि और पशुपालन से जुड़ी प्रमुख वैज्ञानिक जानकारी उपलब्ध कराना है। श्री मोदी ने पालनपुर में बनास डेयरी संयंत्र में पनीर उत्पादों के उत्पादन के लिए विस्तारित इकाइयां भी समर्पित की। प्रधानमंत्री ने दामा में जैविक खाद और बायोगैस प्लांट का उद्घाटन किया। उन्होंने खीमाना, रतनपुरा, भिल्लडी, राधनपुर और थावर में 100 टन क्षमता के 4 गोबर गैस संयंत्रों की आधारशिला भी रखी। गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश पर्व के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बृहस्पतिवार को लालकिला से राष्ट्र को संबोधित करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री एक स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी करेंगे। केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने बताया कि केंद्र सरकार गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश पर्व के अवसर पर लालकिला परिसर से कल से 2 दिवसीय भव्य कार्यक्रम का आयोजन कर रही है। आयोजन के पहले दिन कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुरु तेग बहादुर जी के जीवन और बलिदान पर आधारित मल्टीमीडिया शो का उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम का आयोजन आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत हो रहा है। इस कार्यक्रम में कई राज्यों के मुख्यमंत्री तथा जानी मानी हस्तियां भाग लेंगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उद्योग विभाग के साथ समन्वय बनाकर पर्यटन के क्षेत्र में निवेशकों को आमंत्रित करने के लिए कदम उठाने का निर्देश अधिकारियों को दिया है। मुख्यमंत्री ने कल पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग की समीक्षा बैठक में अधिकारियों से कहा कि पर्यटक स्थलों पर सुरक्षा के सभी प्रबंध होने चाहिए। जलप्रपात तथा डैमों में रेस्क्यू बोट की व्यवस्था हो। उन्होंने पर्यटक स्थलों में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने ऐतिहासिक विरासतों के संरक्षण के लिए सभी जरूरी कदम उठाने को कहा। वहीं खिलाड़ियों के लिए बेहतर प्रशिक्षण तथा सालों भर खेल महोत्सव आयोजित करने को कहा। रामगढ़ जिले के पंजाब रेजिमेंट सेंटर में वेतन लेखा कार्यालय की आधारशिला रखी गई। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे रामगढ़ संवाददाता। रामगढ़ जिले के पंजाब रेजिमेंट सेंटर में भूमि पूजन एवं शिलान्यास कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के रक्षा लेखा विभाग के महानियंत्रक श्री रजनीश कुमार ने शिरकत की। कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट्स अपनी पत्नी के साथ रामगढ़ के इस भूमि पूजन एवं शिलान्यास कार्यक्रम में पहुंचे थे। पूरे देश में 44 वेतन लेखा कार्यालय विभिन्न जगहों पर स्थित है। इसी तरह का एक कार्यालय यहाँ भी बनेगा, जो अगले 1.5 वर्षों में बनकर तैयार होगा। इस मौके पर रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के रक्षा लेखा विभाग के महानियंत्रक रजनीश कुमार ने बताया कि पूरे देश में पे एंड अकाउंट्स के कुल 44 वेतन लेखा कार्यालय हैं। हम आज 10 लाख आर्मी जवान का वेतन देख रहे हैं, साथ ही उनका पर्सनल क्लेम का भी काम कर रहे हैं। कौशल किशोर तिवारी, आकाशवाणी समाचार, रामगढ़। केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने रांची स्मार्ट सिटी को स्मार्ट सिटी लीडरशिप अवार्ड से नवाजा है। गुजरात के सूरत में कल से शुरू हुए 3 दिवसीय स्मार्ट सिटी अर्बनाइजेशन कॉन्क्लेव में रांची स्मार्ट सिटी को बेहतर कार्यकुशलता, वित्तीय प्रबंधन और उपयोगिता के लिए सम्मान मिला है। इस मौके पर केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी मौजूद थे। गौरतलब है कि स्मार्ट सिटी मिशन की योजनाओं के क्रियान्वयन में झारखंड पूरे देश में दूसरे पायदान पर है। सेंट्रल हज कमेटी ने हज यात्रा 2022 को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है। इसके तहत 10 जुलाई 2022 को 65 वर्ष से कम उम्र वाले लोग हज यात्रा के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तारीख 22 अप्रैल है। इससे पहले जारी किए गए गाइडलाइन में इस वर्ष 30 अप्रैल को 65 वर्ष से कम उम्र वालों को हज के लिए आवेदन करने की इजाजत दी गई थी।
राज्य में पहले चरण के पंचायत चुनाव के लिए चल रही नामांकन प्रक्रिया के तहत कल कुल 586 प्रत्याशियों ने पर्चे दाखिल किए। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट के मुताबिक ग्राम पंचायत सदस्य के लिए 314, मुखिया पद के लिए 177, पंचायत समिति सदस्य के लिए 76 और जिला परिषद सदस्य के लिए 19 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र भरा है। इनमें 317 महिला प्रत्याशी शामिल हैं। सबसे ज्यादा गिरिडीह में 210 पर्चे दाखिल किए गए हैं। वहीं गढ़वा में 15, पलामू में 71, चतरा में 42, हजारीबाग में 42, देवघर में 3, गोड्डा में 66, साहिबगंज में 19, पाकुड़ में 21, दुमका में 34, धनबाद में 28, बोकारो में 21, गुमला में 3, रांची में 2, सिमडेगा में 3, सरायकेला खरसावा में 1 और पूर्वी सिंहभूम में 5 प्रत्याशियों ने पर्चे दाखिल किए। पहले चरण में 21 जिलों के 72 प्रखंडों में पंचायत चुनाव के लिए 23 अप्रैल तक नामांकन दाखिल किए जा सकेंगे, जबकि 14 मई को मतदान होगा। वहीं दूसरे चरण में 16 जिलों के 50 प्रखंडों में पंचायत चुनाव को लेकर कल से नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी। राज्य में पंचायत चुनाव को लेकर जारी आदर्श चुनाव आचार संहिता की वजह से सभी प्रखंडों में स्वास्थ्य मेले के आयोजन को तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया गया है। यह 18 से 22 अप्रैल तक आयोजित होना था। स्वास्थ्य विभाग की ओर से इस संबंध में सभी जिलों के उपायुक्त को पत्र भेज दिया गया है। अब स्वास्थ्य मेला का आयोजन 31 मई को पंचायत चुनाव की प्रक्रिया पूरी होने के बाद होगा। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अभी तक 186 करोड़ 72 लाख कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल 16,89,000 से अधिक लोगों को कोविड रोधी टीके लगाए गए। कल 1,247 लोगों में कोविड संक्रमण की पुष्टि हुई। देश में फिलहाल 11,860 कोविड रोगियों का उपचार चल रहा है। कल 928 रोगी स्वस्थ हुए। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News _ और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद ने प्रदूषण नियंत्रण को लेकर अस्पतालों के लिए नया सर्कुलर जारी किया है। अब सभी सरकारी और निजी अस्पतालों के लिए बायो वेस्ट डिस्पोजल बैग और डस्टबिन में बारकोड को अनिवार्य कर दिया गया है। इससे यहां से निकलने वाले बायोमेडिकल वेस्ट का पूरा रिकॉर्ड परिषद के पास उपलब्ध रहेगा। वहीं नई व्यवस्था के तहत बायोमेडिकल वेस्ट के डिस्पोजल के लिए सभी हॉस्पिटल्स को रजिस्ट्रेशन कराना होगा। झारखंड विधानसभा में वर्ष 2007-8 में हुई नियुक्ति मामले को लेकर झारखंड उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की गई है। इसमें पूरी नियुक्ति प्रक्रिया की जांच सीबीआई से कराने की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष आलमगीर आलम के कार्यकाल में विधानसभा में 150 लोगों की नियुक्ति में धांधली हुई थी। इसकी जांच के लिए एक कमेटी बनाई गई थी। जांच में अनियमितता मिली थी, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं की जा सकी। राज्य के सरकारी मध्य विद्यालयों में कंप्यूटर की पढ़ाई होगी। पहले चरण में वैसे 350 आदर्श विद्यालयों में से शुरू किया जाएगा, जहां बेहतर संसाधन और ज्यादा संख्या में विद्यार्थी होंगे। वहीं वित्तीय वर्ष 2025-26 तक सभी विद्यालयों में सुविधा उपलब्ध करा दी जाएगी। इसके अंतर्गत इन विद्यालयों में आईसीटी लैब स्थापित किए जाएंगे, जहां कंप्यूटर के 10-10 सेट होंगे। विद्यार्थियों को कंप्यूटर शिक्षा देने के लिए विशेषज्ञ शिक्षक रखे जाएंगे।
अमृत महोत्सव के तहत आकाशवाणी के साप्ताहिक क्विज में आइए आप भी शामिल हों। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहें आकाशवाणी रांची का प्रसारण। पाकुड़ जिले के सदर अस्पताल में अब डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध करा दी गई है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत यहां डायलिसिस की 2 मशीनें इंस्टॉल की गई है। बीपीएल और आयुष्मान कार्डधारी मरीजों का निःशुल्क डायलिसिस होगा, जबकि अन्य किडनी मरीजों के लिए डायलिसिस का शुल्क 1209 रुपये निर्धारित किया गया है। उपायुक्त ने बताया कि यहां और डायलिसिस की मशीनें लगाने के साथ अन्य स्वास्थ्य सुविधाएं भी बढ़ाई जाएंगी। प्रवर्तन निदेशालय ने एमबे इंडिया इंटरप्राइजेज की 757 करोड़ रुपए से अधिक की परिसंपत्ति कुर्क की है। प्रवर्तन निदेशालय की छानबीन से पता चला है कि एमबे कंपनी सीधी बिक्री के बहुस्तरीय नेटवर्क की आड़ में लंबे समय से ग्राहकों से धोखाधड़ी करती आ रही थी। एजेंसी ने बताया कि कंपनी ने वर्ष 2002-03 से लेकर वर्ष 2021-22 तक 27,562 करोड़ रुपए हासिल किए और इनमें से 7,588 करोड़ रुपए भारत और अमेरिका में वितरकों और सदस्यों को कमीशन के रूप में दिए। आईपीएल क्रिकेट में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर से होगा। वहीं कल रात खेले गए मैच में राजस्थान रॉयल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 7 रन से हरा दिया। राजस्थान रॉयल्स ने 5 विकेट पर 217 रन बनाए। जोस बटलर ने 103 रन की पारी खेली। जवाब में कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम 210 रन पर आउट हो गई। राजस्थान रॉयल्स की ओर से यजुवेंद्र चहल ने हैट्रिक समेत कुल 5 विकेट ली। कोलकाता की ओर से श्रेयस अय्यर ने 85 और एरोन पिंच ने 58 रन की पारी खेली। राजधानी रांची के खेलगांव स्थित शहीद गणपत राय इंडोर स्टेडियम में चल रहे फेडरेशन कप सीनियर पुरुष और महिला कुश्ती प्रतियोगिता में एसएससीबी की टीम विजेता बनी, जबकि हरियाणा उप विजेता और उत्तर प्रदेश तीसरे स्थान पर रहा। इस प्रतियोगिता का आज समापन होगा। इस मौके पर राज्य के खेल मंत्री हफीजुल हसन अंसारी मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहेंगे। और अब संक्षिप्त खबरें। जेबीवीएनएल रांची विद्युत आपूर्ति क्षेत्र ने बिजली उपभोक्ताओं के लिए हेल्पलाइन नंबर 9431135682 जारी किया है। इस हेल्पलाइन नंबर पर बिजली से संबंधित समस्याओं की शिकायत दर्ज करा सकते हैं। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट रांची के नए निदेशक के रूप में केएल अग्रवाल ने कल पदभार ग्रहण किया। उन्होंने कहा कि रांची से अंतर्राष्ट्रीय उड़ान शुरू करने, हवाई सेवा परिचालन, सुरक्षा और सुविधाओं को बेहतर बनाने का प्रयास होगा। केंद्रीय विश्वविद्यालय झारखंड का दूसरा दीक्षांत समारोह 6 मई को आयोजित होगा। दीक्षांत समारोह में 29 टॉपर्स को स्वर्ण पदक और विद्यार्थियों को उपाधि प्रदान की जाएगी। पश्चिमी सिंहभूम जिले के सभी हेल्थ एंड वेलनेस केंद्रों में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत कल योग शिविर का आयोजन किया गया। सिमडेगा जिले के सदर थाना क्षेत्र स्थित टेसेरा गांव में एक डोहा में करंट के प्रवाह से एक युवक और एक जानवर की मौत हो गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने आज गुजरात में बनास सामुदायिक रेडियो स्टेशन, नया डेयरी परिसर, आलू प्रसंस्करण संयंत्र, जैविक खाद और बायोगैस प्लांट राष्ट्र को समर्पित किया। राज्य में पहले चरण के पंचायत चुनाव के लिए कल 586 प्रत्याशियों ने भरा पर्चा। दूसरे चरण के लिए कल से शुरू होगी नामांकन प्रक्रिया। झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद ने सभी सरकारी और निजी अस्पतालों के लिए बायोवेस्ट डिस्पोजल बैग और डस्टबिन में बार कोड को किया अनिवार्य। और राजधानी रांची के खेलगांव स्थित शहीद गणपत राय इंडोर स्टेडियम में फेडरेशन कप सीनियर कुश्ती प्रतियोगिता का आज होगा समापन। एसएससीबी की टीम बनी चैंपियन। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।